इसका नाम भी मेरा नाम है। हम जब भी कहीं जाए हमेशा लोग चिल्लाए, देखो जा रहे हैं जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में डा 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 डा। जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में, इसका नाम भी मेरा नाम है। हम जब भी कहीं जाए हमेशा लोग चिल्लाए, देखो जा रहे हैं जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में डा 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 डा। इसका नाम भी मेरा नाम है। हम जब भी कहीं जाए हमेशा लोग चिल्लाए, देखो जा रहे हैं जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में डा 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 डा। जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में, इसका नाम भी मेरा नाम है। हम जब भी कहीं जाए हमेशा लोग चिल्लाए, देखो जा रहे हैं जॉन जैकब जिंगल हैमर्स में डा 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 डा। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने कभी बारिश में क्रेन को नाचते देखा है हरियाली में। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने कभी ट्रक को बतख की पीठ पे नाचते देखा है हरियाली में। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने कभी एक कैप को सड़क पे उछलते देखा है हरियाली में। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने कभी एक बस को घास को खाते देखा है हरियाली में। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने पुलिस की गाड़ी हवा में उड़ती देखी है हरियाली में। नीचे वादी में जहाँ तरबूज उगते हैं, मेरे घर के पीछे जहाँ मैं जाती नहीं, और अगर चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे कहेगी, क्या तुमने कभी किसी कार को तारे गिनते देखा है हरियाली में हरियाली में। ठीक है, तो अब हम एपमिंग टाउन के रेलवे स्टेशन पर हैं, और पता है क्या, हम मिस्टर ट्रेन को बनाने लगे हैं। चलिए इसे जोड़ना शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमें यहाँ क्या मिला। रॉकेट, बिल्कुल सही कहा।
और बताइए ये रॉकेट कहाँ जाता है? स्पेस। बहुत खूब। वो देखिए, रॉकेट असल में ट्रेन का ही एक हिस्सा था। आप तो बहुत प्यारे लगने लग गए हो मिस्टर ट्रेन। अब डंप ट्रक भी यहाँ है। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है? व्हील्स। वाह, बहुत धन्यवाद, ये हमारी बहुत मदद करेंगे। और अब आगे क्या है? इंजन। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इंजन पहियों को घुमाने में मदद देते हैं। अब सिर्फ आखिरी सफाई रह गई है। अब ये क्या बन गया है? ट्रेन। बिल्कुल ठीक कहा, ये मिस्टर ट्रेन है। और ये हैं वो चीजें जिन्हें ट्रेन खींचती है। वैगन। हाँ, एक वैगन। चलो इसे चला कर देखते हैं। वाह, बहुत प्यारे लग रहे हो मिस्टर ट्रेन। एपमिंग को सर्च करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा, मेरी मदद करो, डॉक्टर पिग ने मुझसे मेरा बैग छीन लिया है। जाओ कार, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। ऑयल से फिसल जाएगा। ओह नहीं, स्पाइक स्ट्रिप्स। मगर बहुत तेज नहीं, डराओगे सुअर। ओ, तुम नहीं कर सकते डॉक्टर पिग। ओह नहीं, मैं इस जेल में दोबारा। मुझे उम्मीद है कि आज कोई भी जख्मी नहीं हुआ होगा और हमने मिस मिंग का बैग भी उन्हें वापस कर दिया। हाँ, मुझे भी खुशी है मिस्टर हेलीकॉप्टर। हम कार्स पुलिस के लिए सबसे अच्छी गाड़ियां साबित होते हैं। मेरी चमकती हुई मोटर को देखो, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं 130 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ सकता हूँ। डॉक्टर पिग की तरह के लोग गलत करने से पहले मुझे अपने सपने में उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। मेरी मोटर के साथ मैं आसमान में बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ। वो वही रुके रहो हेलीकॉप्टर। उस बिल्डिंग के ऊपर से जाते वक्त तुम्हें सावधान रहना होगा। और आखिर में मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने लगा हूँ। हम कार्स के लिए कंट्रोल ही सब कुछ होता है। हमें एक बेहतर स्टीयरिंग की जरूरत होती है जिससे सड़क पर जाने वाली दूसरी गाड़ियों से बचा जा सकता है। लोग, जानवर और कभी कभी पत्थर भी, और कभी तो तेल भी। अच्छा स्टीयरिंग हमें इन चीजों से बचने में मदद देता है। हेलीकॉप्टर्स के लिए भी काफी जगह होती है जो फौरन दिशा बदलने में मदद देती है। इसीलिए हम अपना पिछला पंख इस्तेमाल करते हैं। पिछला पंख इसे स्टेबल रखता है। इसके बगैर हम गोल गोल घूमने लग जाएंगे। ओह, ये तो सुन के ही दिल डर जाता है। हमारे पास तो टायर्स होते हैं जो हमें रोड पर स्टेबल रखते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कब कब हमारे लिए स्टेबल रहना मुश्किल होता है? बर्फबारी और बारिश में। बिल्कुल, मगर अच्छे टायर हमें स्टेबल रखते हैं, स्पेशली जब स्पीड तेज हो। और ये हमें कीचड़ में भी मददगार साबित होते हैं। मुझे लगता है बाद में आपको नहाने की जरूरत होती होगी। हाँ बिल्कुल, मगर मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारा एक पंख भी होता है
जो हमें सड़क पर ठहरने के लिए मदद करता है। वो पंख वाकई में बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हो हेलीकॉप्टर? बिल्कुल कार, होना भी चाहिए। मगर हेलीकॉप्टर्स धरती पर रहना पसंद नहीं करते। वो आसमान में ऊंचा उड़ना चाहते हैं ताकि वो सब कुछ नीचे देख सकें। हमारे बड़े पंख होते हैं जिनसे हम उड़ते हैं। हाँ, मैं देख रहा था जब तुम इनकी बात कर रहे थे। सॉरी कार। मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। मैं ये अपने सायरन और फ्लैश लाइट की मदद से कर सकता हूँ। लाइट्स नीली और लाल रंग में चमकती हैं और सायरन इस तरह शोर करता है। वाह, ये तो बहुत ऊंची आवाज है। क्या तुम मुजरिमों को खामोशी से नहीं पकड़ सकते? ये अच्छा सवाल है, मगर सायरन और दूसरी लाइट्स लोगों को बताने के लिए होती हैं कि मैं आ रहा हूँ। इस तरह वो मेरी तरफ से होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। हमारे पास भी स्पेशल लाइट्स होती हैं। हमारे पास बड़ी स्पॉटलाइट होती है जिससे हम रात को चीजों को देख सकते हैं। अपनी स्पॉटलाइट के साथ हम मुजरिमों को बड़े आराम से पकड़ लेते हैं और ये लोगों को खतरे से भी बचाती है। वाह मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा रोशन स्पॉटलाइट होती है और मैं इसकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कैंपिंग वाली आग के आगे बैठा हूँ। क्या तुम्हारे पास मार्शमैलोज हैं जो हम पका कर खा सकें? नहीं, मेरे पास मार्शमैलोज नहीं है। सॉरी कार। मैं अपने स्पीकर से म्यूजिक भी बजा सकता हूँ। अपनी स्पॉटलाइट और स्पीकर से एपमिंग की पार्टी भी होस्ट कर सकता हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें पता है हेलीकॉप्टर, बेशक हम दोनों में बहुत अंतर है, मगर हम दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी क्राइम फाइटिंग टीम बना सकते हैं। मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आज मिस मिंग भी बहुत खुश हुई होंगी जब उन्हें उनका बैग वापस मिला होगा। मिलकर काम करने से लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एपमिंग को सर्च करें। तो क्या तुम आज एपमिंग की डिस्को पार्टी में आ रहे हो मिंग? मैं और हेलीकॉप्टर आज बहुत कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। चमकती लाइट्स और अच्छा संगीत। मुझे यकीन है कि हम सबको बहुत मजा आएगा। जरूर कार, मैं जरूर आऊंगा। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। फेनिक, ये सब क्या हो रहा है और ये पेड़ को आग क्यों लगी हुई है? ओह, शुक्र है तुम आ गए मिंक। वहाँ एक छोटी बिल्ली टावर के ऊपर फंसी हुई है। बिग मिंक उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है। एक डाल टूटकर बिजली की तारों पर गिर चुकी है। उनमें से एक तार टूट गई है जिसके कारण पेड़ पर आग लग गई है। और फायर ट्रायंगल की वजह से हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। हम इसे कैसे रोकें? चिंता मत करो बिग मिंक, मिंक फॉक्स और छोटी बिल्ली। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये काम अच्छे से कर सकता है। वॉकी टॉकी। जी साहब जी। वॉकी टॉकी, तुम फायर ट्रक को बुलाओ। जी अभी बुलाता हूँ साहब जी। फायर ट्रक, क्या तुम सुन रहे हो? हम मुसीबत में हैं। हमें जल्द से जल्द तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ मैंने सुना। वहाँ क्या हुआ है? एक बिग मिंक पेड़ के ऊपर अटका हुआ है और एक छोटी बिल्ली टावर के ऊपर फंस गई है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारे रेस्क्यू लैडर की भी, जिससे हम इन्हें नीचे उतार लेंगे। और वैसे भी वहाँ आग लग चुकी है। फायर ट्रक अभी आया। और गली की बिजली बंद करने के लिए जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। हम नहीं चाहते कि आग और भड़के और किसी को बिजली का झटका लगे। ओ दोस्तों, जल्दी करो। हम कोशिश कर रहे हैं बिग मिंक, पकड़े रखो। शुक्र है तुम आ गए फायर ट्रक। फिनिक फॉक्स, नलके को पकड़ो और आग को बढ़ने से रोको। इस नलके को उस वाटर हाइड्रेंट के साथ बांध दो। ओ, ये सारा धुआं मुझे बेहोश कर देगा। मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। घबराओ नहीं मिंक, फायर ट्रक आ गया है। हम तुम दोनों को जल्दी नीचे उतार लेंगे। मिंक, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें लैडर पर चढ़कर उन दोनों को नीचे उतारना होगा। हे भगवान, फायर ट्रक लैडर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। लैडर सिर्फ 5 मीटर लंबा है। इसे 5 मीटर लंबा और करो। ये अभी भी नहीं ठहर रहा। बिल्ली तक पहुंचने के लिए 10 मीटर और लंबा करना पड़ेगा। अब हम क्या करें? घबराओ नहीं मिंक, मेरे पास लैडर एक्सटेंशन है। मैं तुम्हें 10 मीटर और ऊंचा कर सकता हूँ।
आग बाहर तक आ गई है दोस्तों। मिंक, क्या तुम बिग मिंक तक पहुंच गए हो? परेशान मत हो बिग मिंक, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त, मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं मिंक। मिंक, बिल्ली को मत भूल जाना। बिग मिंक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ये सब मेरी वजह से हुआ ना। खुद को मत कोसो बिग मिंक, ये सच है कि हम सब हीरोज हैं और हम सब की कोई ना कोई ताकत या कमजोरी भी है। हाँ तुम सही कह रहे हो मिंक, शायद मैं एक अच्छा क्लाइंबर नहीं हूँ। कोई बात नहीं बिग मिंक, तुम सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, जिसके लिए मैं खुश हूँ। ये सब ठीक ठाक हैं। फायर ट्रक का धन्यवाद जिसने एक बार फिर हमारी मदद की। और अब वक्त है डिस्को जाने का, लेट्स गो। कौन चाहता है केक को थपकी देना? क्या है केक को थपकी देना? इसका मतलब है एक केक बनाना। वाह, बिल्कुल मैं करूंगी। खूब, अपने हाथ धोएं और रेसिपी पकड़ें और फिर हम मिक्स करेंगे तमाम चीजों को। थपकी दो केक बनाने वाले, मुझे केक बनाकर दो जितना जल्दी हो सके। थपको घुमाओ, फिर उस पे बनाओ बी, फिर ओवन में पकाओ ताकि खाएं हम सभी। थपकी दो केक को, मुझे पसंद केक, मैं अपनी माँ की मदद करूँ कि बने अच्छा केक। आटे से, चीनी से और गरम ओवन से, हर कोई इसे चखे और खाए मजे से। क्या वाकई तुम्हें पसंद है मेरी मदद करना? हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद है। क्या अंडे लिए? हाँ। आटा? हाँ। चीनी? हाँ। दूध? हाँ। ठीक है, फिर जब हम मिक्स करेंगे तो हम गाना गाएंगे। क्या तुम तैयार हो? मिक्स करो केक को, केक बनाने वाले, मुझे केक बना के दो जितना जल्दी हो सके। थपको घुमाओ और उस पे बनाओ भी, फिर ओवन में पकाओ, उसे खाएं हम सभी। मिक्स करो केक को, पकाना है ये खूब, हम मजे का केक बनाए ताकि ले जाएं स्कूल। सब दोस्त इससे खुश होंगे, सारे मिलके खाएंगे और सब टीचर्स को चाय के संग केक खिलाएंगे। ये केक तो बहुत मजेदार है। शाबाश, तुमने वाकई बेहतरीन केक बनाने में मदद की। ये बहुत मजे का काम था। किचन